नमस्कार सभी को। बच्चों, पिछली दो वीडियो में हम पढ़े थे कक्षा तीसरी की हिंदी विषय की एक छोटी सी कहानी जिसका नाम था सेखीबाज मक्खी। तो आइए बच्चों, इस कक्षा के माध्यम से हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर हल करते हैं। कैसी लगी कहानी? प्रश्न नंबर 1। कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करें और तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा इस पर चर्चा करो। प्रश्न कहता है कि कक्षा में तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो और ये चर्चा करो, ये निश्चय करो कि इस कहानी में आपको सबसे अच्छा जानवर कौन सा लगा और क्यों लगा। कारण भी आपको बताना पड़ेगा कि आपको वो जानवर ही सबसे अच्छा क्यों लगा। तो आप ये खुद से भी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने कहानी पढ़ी है और कहानी आपको समझ में भी आई है। अगर आपको समझ में आएगी तो आप ये कर सकते हो। तो आइए, इसका आंसर इस प्रकार आप लिख सकते हैं। हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी। आपको भी शायद वही लगी होगी, क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया, क्योंकि उसने बुद्धि से काम लिया, दिमाग से काम लिया और उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाल में फंसा दिया। उसने क्या किया, मक्खी को जो अपने घमंड में चूर होकर घूम रही थी उसको सबक सिखाने के लिए मकड़ी के जाले में फंसा दिया। इसी से घमंडी मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई और अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए आपको और मुझे भी लोमड़ी ही सबसे अच्छा जानवर लगा, क्योंकि उसने अपने दिमाग से काम लिया और एक सेखीबाज जो अपनी सेखी बगाती रहती थी सभी के सामने, उसको अच्छा सबक सिखाया। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन कहता है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। एक प्रश्न जो है इसमें कहा गया है कि मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस गई थी तो आगे क्या हुआ होगा, कहानी को आगे बढ़ाओ। आपको बढ़ाने के लिए बोल रहा है, कहानी को आगे बढ़ाओ कि आगे क्या हुआ होगा। तो आपको इमेजिन करना है, आपको खुद से सोचना है और फिर बताना है कि मक्खी जब मकड़ी के जाल में फंस गई थी तो आगे क्या हुआ होगा। तो आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की कोशिश बहुत की। जाहिर सी बात है, अगर आप भी कहीं कीचड़ में, कहीं गड्ढे में या फिर किसी जाल में फंस जाते हैं तो आप भी निकलने की कोशिश तो जरूर करते हैं। इसी प्रकार मकड़ी जाल में फंसने के बाद निकलने की कोशिश की, लेकिन जितनी बार वो कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। जितना वो निकलने की कोशिश की उतना ही वो तेज फंस गई और इस प्रकार वो मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम। प्रश्न नंबर 1। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में न रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे। कहानी का नाम था सेखीबाज मक्खी। मतलब कहानी का जो शीर्षक था, जो पाठ का नाम था, वो मक्खी के नाम पे रखा गया है। तो ये जो प्रश्न है वो कहता है कि अगर मक्खी को ध्यान में रखकर न लिखा जाता और शेर व लोमड़ी को रखकर अगर इसका शीर्षक लिखा जाता, इस पाठ का नाम रखा जाता, तो क्या क्या नाम उसके हो सकते थे, इस पाठ के नाम क्या क्या हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि लोमड़ी को अगर ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम हो सकता था या फिर होता चालाक लोमड़ी। पहला तो क्या होता, चालाक लोमड़ी, क्योंकि लोमड़ी ने अपनी चालाकी से मक्खी को सबक सिखाया था। या फिर लोमड़ी और मक्खी भी हो सकता था। और अगर शेर को ध्यान में रखकर इस कहानी का नाम लिखा जाता तो इसका नाम होता मूर्ख शेर,
शेर और मक्खी। मूर्ख शेर भी हो सकता था और शेर और मक्खी भी हो सकता था। प्रश्न प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। ये तो हो गई बात कि जब मक्खी को ध्यान में रखकर शेर व लोमड़ी को ध्यान में रखकर लिखा जाता तो क्या क्या हो सकता था। इसके बाद में अगला प्रश्न कहता है कि अगर आप सोचते इस कहानी का नाम, तो आप क्या नाम, इसका क्या शीर्षक सोच सकते थे, वो लिखना है। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो आपको ये सोच के आंसर लिखना है। किसी के पात्र के नाम पर ये शीर्षक नहीं होना चाहिए। कहानी में कोई जो घटना घटी है उसके बारे में आपको शीर्षक सोचना है। तो आप इसका लिख सकते हैं कि घमंडी का सर नीचा, या फिर घमंड का नतीजा। घमंडी कौन थी? मक्खी। तो उसका सर आखिर में नीचा हुआ ना, इसी प्रकार इसका नाम लिख सकते थे आपकी घमंडी का सर नीचा, या फिर घमंड का नतीजा। नतीजा मतलब होता है रिजल्ट, फल, परिणाम। तो ये इसके शीर्षक हो सकते थे। शेर की जगह तुम। प्रश्न नंबर 1। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। जब तुम्हें कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? यह आपको स्वयं को लिखना है अपने बारे में, कि कहानी में जैसा देखा है हमने कि जब शेर को मक्खी आके जगाती है तो वो आग बबूला हो गया। अब वो आग बबूला मतलब बहुत गुस्सा हो गया। तो तुम्हें जब गहरी गहरी नींद से कोई जगाता है तो तुम क्या करते हो? ये इसका आंसर आप खुद लिखेंगे। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। मैं गहरी नींद पे जब कोई जगाता है या मम्मी जगाती है तो मम्मी से कहता हूँ कि मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है। तो इसी प्रकार आप भी कहते होंगे, या फिर कुछ आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं तो वो आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया। ऊब जाना मतलब परेशान हो जाना, बोर हो जाना। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? आपके बारे में लिखना है कि तुम कौन सा काम करते करते ऊब जाते हो। मैं अधिक अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। आप इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं, या फिर इसकी जगह पर आप अपना खुद का आंसर लिख सकते हैं सोच के कि मान लीजिए मैंने लिखा है कि मैं टीवी देखते देखते बोर हो जाता हूँ, ऊब जाता हूँ, या फिर स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। तो आप अ, अपने हिसाब से, अपने अनुभव के आधार पर भी इसका आंसर लिख सकते हो कि मैं खेलते खेलते ऊब जाता हूँ, या फिर सोते सोते। तो आप इसका आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वह लोमड़ी को बताओ। ये प्रश्न जो है वो कहता है कि इमेजिन करो, सपोज करो कि तुम ही शेर हो। मक्खी ने जो जो तुम्हारे साथ किया वो सब लोमड़ी को बताना है। तो आप कैसे बता सकते हैं? फिर लोमड़ी से आके कह सकते हैं कि लोमड़ी बहन, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा, तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। इसके बाद नाक पर, फिर माथे पर, फिर कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर आकर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए जब जब पंजा चलाया, हर बार वह हाथ नहीं आई, वह उड़ के वहां से चली गई। लेकिन पंजा मारने से कई जगह पर मुझे घाव हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? इसी प्रकार शेर ने लोमड़ी को अपनी व्यथा सुनाई। प्रश्न नंबर 4। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खा कर क्या करते हो?
आपको अपनी दिनचर्या के हिसाब से लिखना है। अधिकतर खेलते हैं, कभी कभी आराम करते हैं या फिर टहलने निकल जाते हैं। तो आप अपने दिनचर्या के आधार पर इसका आंसर, इसका उत्तर आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा है कि अधिकतर तो हम खाना खाने के बाद खेलते हैं, कभी कभी आराम भी कर लेते हैं या फिर टहलने के लिए चले जाते हैं। वैसे खाना खाने के बाद टहलना अच्छा रहता है। प्रश्न नंबर 5, शेर ने भोजन में क्या खाया होगा और तुम क्या क्या खाती हो? आपको दोनों का आंसर लिखना है कि शेर ने क्या खाया होगा और तुम क्या खाती हो। शेर, आपको पता है कि शेर जंगली जानवर है, तो वो मांसाहारी होता है। अब मांसाहारी होता है तो वो क्या खाया होगा? जाहिर सी बात है, जानवर का मांस। मांस पका के तो खा नहीं सकता, तो कैसा खाया होगा? कच्चा मांस। तो आप उसमें लिख सकते हैं कि शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा और हम, मतलब मैं, चावल दाल सब्जी रोटी और सलाद व फल खाती हूँ या खाता हूँ। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी कुछ तस्वीरें दी गई है, उसमें कुछ न कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कि कौन क्या बोल रहा है। पहला चित्र हम देखते हैं, पहली तस्वीर हम देखते हैं कि इसमें मक्खी और शेर के बीच कुछ वार्तालाप हो रही है। इसमें मक्खी कुछ बोल रही है, तो मक्खी क्या कह रही होगी शेर को, ये आपको लिखना है। मक्खी कह रही होगी, वरना क्या कर लोगे? जब उसको बोला था ना कि तू भाग जा वरना, तो मक्खी कह रही थी, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। अगली तस्वीर में हम देखते हैं कि इसमें शेर मक्खी को कुछ कह रहा है, तो ये क्या कह रहा होगा, ये हम देखते हैं। शेर बोला होगा कि मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। अगली तस्वीर में हम देखते हैं कि हाथी को मक्खी ने कुछ कहा। तो मक्खी ने क्या कहा था, वो आप कहानी में पढ़े थे, वो आप लिख सकते हैं। मक्खी बोली, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? ऐसे ही एक तस्वीर आगे है, इसमें लोमड़ी को कुछ कह रही है मक्खी। तो इसमें क्या कह रही होगी? इसमें मक्खी बोली, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? एक और तस्वीर आपके पास है जिसमें मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है, मक्खी भी है और लोमड़ी भी है। तो इसमें लोमड़ी कह रही है मक्खी से कि मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। तो जो पांचों तस्वीर आपकी पुस्तक में दी गई है, उसके नीचे ये आंसर आप लिख लेंगे और याद भी करेंगे। कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ कि कौन सा जानवर कैसा था या फिर कैसा स्वभाव था, कैसा चरित्र का था। तो हम लिख लेंगे, घमंडी तो कौन थी? मक्खी। डरपोक कौन था? शेर। चतुर कौन थी? चतुर इसमें हाथी को आप कह सकते हैं। सबसे चतुर था इसमें लोमड़ी। समझदार भी हाथी था, क्योंकि हाथी ने सोचा कि क्यों इस पागल मक्खी से बहस करने में मेरा समय बर्बाद करो, तो उसने तुरंत अपनी सूंड उठाकर उसको प्रणाम किया और समय को बचाकर वहां से निकल लिया। आलसी कौन था इसमें? आलसी था इसमें शेर। चाहता तो वो मक्खी को मार सकता था, बट मक्खी उड़ जाए ऐसा सोचकर वो बैठा रहा और सोता रहा, और मक्खी को बोला कि तू जीती, मैं हारा। तो यहाँ पे आप जो आपकी पुस्तक में खाली स्थान दिया है, उसमें आप लिख देंगे कि घमंडी मक्खी थी, चतुर हाथी था, समझदार हाथी था, डरपोक शेर था, सबसे चतुर लोमड़ी थी, और आलसी भी कौन था? शेर। अगला प्रश्न, चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना, मतलब बहुत कुछ, बहुत कम समय में कुछ काम कर लेना।
तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो? तो आपको बताना है कि आप चुटकी बजाते ही मतलब थोड़े से समय में कौन कौन से काम कर लेती हो। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जैसे दूध पीना, जूते पहनना, बालों में कंघी करना, स्कूल की ड्रेस पहनना, ये सब काम तुम चुटकी में कर लेती हो। अगर आपके पास इनके अलावा और भी कोई कार्य है जो आप इतने समय में कर लेती हो, तो वो भी आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। इस तुम में से एक लीडर बनेगा। एक एक्टिविटी है, कहता है कि तुम्हें एक टोली बनाना। टोली का मतलब होता है ग्रुप। ग्रुप मतलब समूह है। तुम में से एक लीडर बनेगा। लीडर मतलब होता है कैप्टन। वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लेकर आओ, उनके नाम बताओ, या सिक्कीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। लीडर बनने के लिए भी होड़ लगेगी, तो एक काम करो, सबसे पहले जो काम कर लेता है उसको लीडर बना लो और ये काम करना शुरू करो। तो ये एक एक्टिविटी है। तो ये एक्टिविटी आप खुद करेंगे, इसको लिखना नहीं है, इसको प्रैक्टिकल करना है। आपको एक टोली बना के एक्टिविटी करनी है। तो एक सिंपल सा गेम सा है ये, तो आप इसको घर पे खेलें और मजे लें। भाषा की बात। इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला हो गया एक मुहावरा होता है। तो इसको आप सिंपल लैंग्वेज में, साधारण लैंग्वेज में अपने ढंग से कैसे लिखेंगे कि शेर गुस्से से कांपने लगा। अभी जब गुस्सा हो जाता है तेज, तो शरीर ऐसे हिलने लगता है, कांपने लगता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना। इसको लिख सकते हैं आप, उसके बारे में पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। इसको आप लिख सकते हैं, उस मकड़ी को मैं जल्दी ही मार देती हूँ। चुटकी बजाते ही मतलब बहुत जल्दी, कम समय में, बहुत कम समय में। जंगल के राजा से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। इस लाइन के लिए आप अपने ढंग में आंसर लिख सकते हैं कि जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। या आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। ऐसी भाषा आपको नहीं बोलनी चाहिए, या फिर ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जो आपको शोभा ना दे। अगला प्रश्न, रास्ता ढूंढो। एक और एक्टिविटी है। ये मकड़ी उस रास्ते से जाना चाहती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। अंदर जाने के लिए 1 2 3 4 और 5 में से कौन सा रास्ता होगा? आपको एक एक्टिविटी है, चित्र दिया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 और 5 रास्ते हैं। पांचों रास्ते में से उस रास्ते में से जाना जाती है जिस पर चलकर सबसे ज्यादा जाले मिले। तो ये आपको खुद को करना है। मैंने इसको किया है। मेरे अनुसार तो जो रास्ता नंबर 4 है उसमें सबसे ज्यादा जाले मिले हैं आपको। इस रास्ते से अगर ये मक्खी जाती है तो सबसे ज्यादा, देखो एक तो ये रहा, ऐसे करके आप लास्ट तक पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा जाले रास्ता नंबर 4 में मिलेंगे। तो आप ये खुद से करके देखेंगे, काउंट करेंगे, एक एक रास्ते में जाएंगे, काउंट करेंगे और सबसे ज़्यादा जो रास्ते में सबसे ज़्यादा जिस रास्ते में जाले मिलेंगे उस रास्ते का आंसर आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ते मंडराते। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते मंडराते देखा? मंडराना मतलब आसपास में घूमना। जलते बल्ब के आसपास, जब आप घर में लाइट जलाते हो तो उसके आसपास क्या क्या उड़ता रहता है, क्या क्या मंडराता रहता है, क्या क्या घूमता रहता है? तो इसके सामने आपने देखा होगा मच्छर होता है, या तो छिपकली होती है। छिपकली जो होती है ना, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हैं लिजर्ड, वो दीवारों पे चिपकी रहती है और तेजी से मुंह खोल के कीड़ों को खा जाती है। खेतों में, खेतों में क्या रहता है? खेतों में टिड्डे और मच्छर आपको दिखाई देंगे इकट्ठे पानी के ऊपर। जहाँ पे कोई पानी इकट्ठा भरा रहता है, बहता नहीं है, तो वो पानी गंदा हो जाता है, सड़ने लगता है और वहाँ पे क्या क्या दिखाई देने लग जाते हैं? मच्छर या मक्खी।
वहाँ पे मच्छर हो जाते हैं, कई सारे मच्छर। तो आपको घर के आसपास या कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, पानी भरा हुआ नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मच्छर होता है और मच्छर होने से आपको बीमारी हो सकती है। कचरे के ढेर पर भी क्या दिखाई देता है? तितली या भ्रमर। भ्रमर मतलब होता है भौरा। फूलों पर मक्खी होती है या फिर मच्छर होते हैं। हलवाई की मिठाई पर। हलवाई जानते हो ना, जो मिठाई की दुकान होती है, तो वहाँ पे जो मिठाइयाँ रहती है उस पर क्या क्या रहते हैं? या तो मक्खी रहती है या फिर शहद वाली मक्खी रहती है, जिसे आप कहते हैं मधुमक्खी। कौन है सेखीबाज? इस पाठ का आखिरी प्रश्न है कि क्या तुम किसी सेखीबाज को जानती हो? कौन है वो? वह किस चीज के बारे में सेखी बगाड़ता है? सेखी मारना मतलब बढ़ चढ़कर बातें करना, अपनी बढ़ाई खुद करना। तो आपको ऐसा पूछा है कि क्या तुम ऐसे किसी सेखीबाज को जानते हो? अगर जानते हो तो वह कौन है? वह किस चीज के बारे में सेखी बगाड़ता रहता है, किस चीज के बारे में बताता रहता है, बढ़ चढ़कर बातें करता रहता है? तो ये आप खुद से इसका आंसर लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में किसी को देखो जो अपनी बुराई स्वयं करता रहता हो, और उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझाने के लिए मैंने मेरे अनुभव के आधार पर एक आंसर लिखा है, वो इस प्रकार है। मैं एक सेखीबाज को जानता हूँ, वह है मेरे पड़ोसी सलीम। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेशी चीजें होने की सेखी बगाड़ता रहता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे था विदेशी चीजें। तो मैंने अपने पड़ोसी के बारे में लिखा है जिसका नाम था सलीम। वह अपने घर में बहुत सारी विदेशी चीजें होने की सेखी बगाड़ कर रहा था। सारा दिन कहता रहता है कि मेरे घर में वो भी विदेश से है, वो भी फॉरेन का है। जैसे कि हमारे पास विदेशी टीवी, कैमरा, कपड़े धोने की वॉशिंग मशीन भी विदेश से आई है, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी विदेशी है। सब विदेश से आता है हमारा सामान। तो ऐसे करके वो सेखी बजाता रहता है, सारे दिन अपनी बढ़ाई स्वयं करता रहता है। तो इस प्रकार हमारा इस पाठ का सभी प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। अच्छा बच्चों, हम फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।